हर हर महादेव। जय श्री शंभु। अमरनाथ की कथा। एक बार माता पार्वती ने महादेव से पूछा, ऐसा क्यों है कि आप हर जन्म में हैं लेकिन मुझे हर जन्म के बाद एक नए स्वरूप लेकर जीवन चक्र में आना पड़ता है, फिर बरसों तप करके आपको प्राप्त करना पड़ता है। जब मुझे हर जन्म में आपको ही पाना है तो मेरी तपस्या और इतनी कठिन परीक्षा आप क्यों लेते हैं? आप कंठ में नरमुंड माला धारण किए हो। इस ब्रह्मांड में अमर होने का रहस्य क्या है? भोलेनाथ ने पहले तो माता पार्वती के उन सवालों का जवाब देना उचित नहीं समझा, लेकिन पत्नी के हठ के कारण कुछ समय बाद रहस्य माता पार्वती को बताना पड़ा। शिव महापुराण में मृत्यु को लेकर अजर और अमर तक के कई प्रसंग हैं, जिसमें एक भक्ति से जुड़ी अमर कथा बड़ी रोचक है, जिसमें भक्तजन अमरत्व की कथा के रूप में इसे जानते हैं। प्रतिवर्ष हिमालय में अमरनाथ, कैलाश और मानसरोवर तीर्थ स्थलों में लाखों श्रद्धालु इन तीर्थों की यात्रा करते हैं। कई किलोमीटर तक पैदल यात्रा करते हैं और भक्तों के मन में श्रद्धा और विश्वास रहता है। शिव के प्रिय अधिक मास और आषाढ़ पूर्णिमा के सावन पूर्णिमा के बीच बाबा अमरनाथ की यात्रा भक्तों को सुख से जुड़े सभी रहस्य बताए थे। अमरनाथ की गुफा ही वह स्थान है जहां भगवान शिव ने पार्वती को अमर होने के गुप्त रहस्य बतलाए थे। इस दौरान वहां उन दो दिव्य ज्योतिर्लिंग के अलावा तीसरा कोई प्राणी नहीं था, न महादेव का नंदी और न उनका नाग, न सिर पर गंगा और न ही गणपति कार्तिकेय। गुप्त स्थान की तलाश में महादेव ने अपने वाहन नंदी को सबसे पहले छोड़ा। नंदी जिस जगह पर छूटा उसे वह पहलगाम कहा जाने लगा। अमरनाथ यात्रा यहीं से शुरू होती है। यहाँ से थोड़ा आगे चलने पर शिवजी ने अपनी जटाओं से चंद्रमा को अलग कर दिया। जिस जगह ऐसा किया वह चंदनवाड़ी कहलाती है। इसके बाद गंगा जी को पंचतरणी में और कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। अमरनाथ यात्रा में पहलगाम के बाद अगला पड़ाव गणेश टॉप मान्यता है। इस स्थान पर महादेव ने पुत्र गणेश को छोड़ा। इस जगह को महागुना का पर्वत भी कहा जाता है। इसके बाद महादेव ने जहाँ पिस्सू नामक कीड़े को त्यागा वह जगह पिस्सू घाटी बनी। इस प्रकार महादेव ने अपने पीछे जीवन दायिनी पांचों तत्वों को स्वयं से अलग कर दिया। इसके पश्चात पार्वती संग एक गुफा में महादेव जी ने प्रवेश किया। कोई तीसरा प्राणी वहां नहीं गया। कोई भी पशु पक्षी गुफा के अंदर घुस कथा को न सुन सके, इसीलिए उन्होंने चारों ओर से अग्नि प्रज्वलित कर दी। फिर महादेव ने जीवन के गूढ़ रहस्य की कथा शुरू कर दी। कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई और वहीं वह सो गई। महादेव को यह पता ही नहीं चला कि वह कथा सुनते सुनते कब सो गई। इस समय दो सफ़ेद कबूतर सुन रहे थे इस कथा को और बीच बीच में गूं गूं की आवाज़ निकाल रहे थे। महादेव को लगा कि पार्वती मुझे सुन रही हैं और बीच बीच में हुंकार भर रही हैं, पर वैसा नहीं था। भोले अपने में ही मग्न थे और कथा को सुना रहे थे। कबूतर कथा को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। दोनों कबूतर सुनते रहे। जब कथा समाप्त हुई तब महादेव का ध्यान पार्वती पर गया। उन्हें पता चला कि वह सो रही हैं, तो कथा सुन कौन रहा था। इस दृष्टि से जब दो कबूतरों पर पड़ी तो महादेव को क्रोध आ गया और वही कबूतर का जोड़ा उनकी शरण में आ गया और बोला, भगवान, हमने आपसे अमर कथा सुनी है। यदि हम मार देंगे तो यह कथा झूठी हो जाएगी। हमें पंथ प्रदान करें। इस पर महादेव ने उन्हें वर दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव और पार्वती के प्रतीक चिन्ह में निवास करोगे। अतः कबूतर का जोड़ा अमर हो गया और यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई। इस तरह इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। आज भी इन दो कबूतरों के दर्शन भक्तों को होते हैं।
अमरनाथ गुफा में यह प्राकृतिक का ही चमत्कार है। शिव की पूजा करने वाले विशेष दिनों में बर्फ में शिवलिंग अपना आकार ले लेता है और मौजूद शिवलिंग किसी आश्चर्य से कम नहीं है। पवित्र गुफा में एक और माँ पार्वती और श्री गणेश के भी अलग से बर्फ से निर्मित प्रतिरूपों के भी दर्शन होते हैं। तो यह अमरनाथ की कथा थी। कथा आपको कैसी लगी? वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।